पत्रकारिता क्यों डरी हुई है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार शिवरंजन सिंह अपने बात रख रहे हैं, जिसके साथ साथ एम के आजाद जी भी हैं। आइए हम बात करते हैं। कि मैं झोला लेकर के झोला लेकर जाऊँ, मैं तो फकीर हूँ। ये लकीर का फकीर नहीं है, ये धन कुबेर के अमीर है। जनता को दिग्भ्रमित करना, लोगों को हिंदू मुस्लिम के चैनल में बांटना, उनके प्रति जो है सो मतभेद पैदा करके ये अपना सिंहासन का ऐश मौज करने वाली सरकार है, ना कि जनता के दुख दर्द का निवारण मरहम करने वाली सरकार। एक वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि अभी पत्रकार लोग डरे सामने, तो ये डर किससे है? नहीं, पत्रकारिता तो निडर लोग करते हैं। डरे समय तो चाटुकार है, जिनको आप अपने शब्दों में कहते हैं पत्तलकार है। अरे पत्रकारिता की कलम तो झुकती ही नहीं है, ना रुकती है, वो अनवरत चलते रहती है। जैसे आप सुने होंगे ना, रामधारी सिंह दिनकर के बता, धीर तुम बढ़े चलो। तो पत्रकारिता का मिशन का धीर यही होता है कि आगे बढ़े चलो, सामने पहाड़ चढ़े चलो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना पत्रकारिता का काम नहीं है। अब जो आप कह रहे हैं कि गिरावट होने का यही मुख्य वजह है कि पत्रकारिता में जो लोग आए रिपोर्टिंग करने के लिए या संपादकीय करने के लिए, तो उनका कहीं न कहीं पर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दोहन होना शुरू किया, और ये कारपोरेट घराने से शुरू हुआ। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं कि ये मोदी मीडिया बन गए, कि वो एक पत्रकार खास अपना क्वालिटी का कहीं न कहीं पे दुरुपयोग करने के लिए रास्ते में अग्रसर हो गया। जी, अब सपोज कर लिए, उदाहरण के लिए फलाने पत्रकार हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं जाके अपने को वो गिरवी रख दी, और वो गिरवी इसलिए रखें कि वो स्वयं का सिद्धि के लिए, स्वयं लाभ के लिए वो पत्रकारिता के क्षेत्र में गए हुए हैं, जिससे हमारी बुनियादी पत्रकारिता आज बदनाम हो। हम पत्रकारिता के अध्ययन क्षेत्र में रहते हैं, और जब हम पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो उस समय हमें एक शपथ दिलाया जाता है कि आपको पत्रकारिता निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण होते हुए समाज के हित में करना है, और सरकार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना है, सरकार की कमियों को जनता के पटल पे लाना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दो ही हुआ करते थे मीडिया के रूप में, जो जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करती रही, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था और प्रिंट था। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे दूरदर्शन भी थे और आकाशवाणी जैसे चैनल भी रहे। प्रिंट में तो अखबारें रहती हैं जो कि मुद्रण प्रणाली में छपती रही, लेकिन आगे कालांतर में जो है इसमें कमियां जब आती गई, तो समाज के दुख दर्द को जनता के पटल पे उभारने के लिए सोशल मीडिया का उद्भव हुआ, और ये सोशल मीडिया विकल्प रूप में वर्तमान में ये अपना जगह बना रही है। लोगों को अब लग रहा है कि ये पोर्टल जैसे लोग आएंगे और तो उसकी सच्ची पत्रकारिता होगी, तो कहीं न कहीं वो जनता की आवाज़ बनेगी। नहीं, संविधान के कौन सा अनुच्छेद, कौन से धारा में हम चतुर्थ स्तंभ की श्रेणी में गठित है? नहीं है। समाज अपना प्यार स्नेह देती है, लेकिन सरकारी स्तर पे हमें वो फोर्थ एस्टेट का आज भी हक नहीं मिला। इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी लड़ाई संघर्ष को जारी रखना होगा। जब हम फोर्थ एस्टेट में आ जाएंगे ना, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के अलावा जब प्रेस हमारा सही मायने में संवैधानिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो ये गिरावट जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कमियां आना शुरू हो जाएगा और मजबूती से पत्रकारिता खड़ी होगी। तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो अभियान चल रहा है। यह यात्रा एक प्रकार से जो कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो, वो आ रही है, इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। आने वाले भविष्य में पत्रकार शिवरंजन सिंह जी हैं, जो आज पत्रकारिता क्षेत्र में जो गिरावटें आई है, इससे रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो आपके सामने इस वक्त में शिवरंजन सिंह जी हैं, एक मैगजीन भी चलाते हैं, नागरिक वाणी है उनका, और इस क्षेत्र में लंबा क्षेत्र में काम का अनुभव भी है। तो शिवरंजन जी, आप तो देख रहे हैं बहुत दिन से पत्रकारिता का क्षेत्र में, और अधिक पत्रकारिता आपकी रही है, और आप लोगों से आप कहते हैं कि लोग आपसे आप एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ आप नई परिपाटी को क्या तरफ आप जाना चाहते हैं। तो अभी जो मोदी मीडिया का जो शब्द आ रहा है और पत्रकारों को लोग पत्रकार तक कहने लगे हैं, तो आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं और आप इसको किस आपका नज़रिया क्या है? देखिए, यह विषय वस्तु जो है ना, इसमें इस पर ध्यान देना होगा कि आज मीडिया के क्षेत्र में या जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बातें उठ रही हैं, और जिस तरह से लोग ये चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के संदर्भ में आप आज़ादी से पूर्व की पत्रकारिता को देखिए, तो एक मिशन हुआ करता था। लोग एक समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते थे कि हमें इन बुराइयों को जड़ से समाप्ति करना है। हमारे देश में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने गए थे, उस समय भी हमारा वही मिशन पत्रकारिता जो था, आज़ादी दिलाने में हमारी सहायता की। लेकिन आज़ादी के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, और हम अपने जो है आज़ाद भारत का जश्न मनाएं, तो हमारी पत्रकारिता कहीं न कहीं कारपोरेट घराने की
बनते चले गए। और नतीजा क्या हुआ कि ये कॉर्पोरेट घराना जो है मीडिया को बाजारवाद से जोड़ दिया। अब जो आप कह रहे हैं कि गिरावट होने का यही मुख्य वजह है कि पत्रकारिता में जो लोग आए रिपोर्टिंग करने के लिए या संपादकीय करने के लिए, तो उनका कहीं न कहीं पर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दोहन होना शुरू किया और ये कॉर्पोरेट घराने से शुरू हुआ। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं कि ये मोदी मीडिया बन गए। अपभ्रंश शब्द में कुछ लोग कहते हैं कि भाई अमुक मीडिया बन गए। तो ये बनने के पीछे ये बनने के पीछे कारण ये है कि जो दिन भर जन समस्याओं को लेकर के अपने अखबार के दफ्तर में जाते हैं या जो अपने चैनल में जाते हैं, उनको दिन भर का पारिश्रमिक का जो थकते हैं, बौद्धिक थकावट होती है साइड, तो उसका वही पारितोषिक का मेहनताना नहीं दिया जाता। तो ये वजह से चूँकि उसके भी परिवार है, उसकी भी समाज है, तो ऐसे स्थिति में वो पत्रकारिता का स्तर गिरना लाजमी ही है। और गिराने में हमारी सरकार भी दोषी है और हमारे कॉर्पोरेट घराना भी दोषी है। तो जो एक तरफ कहते हैं कि इस क्षेत्र में अपार करियर की संभावनाएं हैं, तो संभावना वही है कि आप चाटुकारिता करिए। आज एक न्यूज़ देने के लिए प्रेस रिलीज जैसे किसी भी संगठन को देख लीजिए कि अगर वो पत्रकार में प्रेस क्लब में जाते हैं तो रिलीज देने के लिए तो वो सामने में फोटोग्राफर कहते हैं कि साहब कुछ खर्चा पानी दे दें। तो इस तरह की मानसिकताओं के पीछे जो है वो कॉर्पोरेट घराना ही हावी है। क्योंकि हम तो वहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमारा मालिक तो कॉर्पोरेट घराना है, तो हमारा मालिक कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ वो करो, तो मैं एक नौकर की तरह वहाँ पे ट्रीट हो रहा, ना कि पत्रकार की तरह ट्रीट। बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप इस पे कुछ सरकार को दोषी मानते हैं और कुछ कारपोरेट घराने को दोषी मानते हैं। जी, लेकिन मैं कुछ और भी देख पा रहा हूँ, कुछ पत्रकार पर ज़्यादा विश्वास था लोगों को, आज उसकी पत्रकारिता का भी कलम जो है ना वो कहीं नहीं कहीं बंधा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे पत्रकारों के बारे में आपको क्या विचार है? ऐसे पत्रकारों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक पत्रकार खास अपना क्वालिटी का कहीं न कहीं पे दुरुपयोग करने के रास्ते में अग्रसर है। जी, अब सपोज कर लिए उदाहरण के लिए फलाने पत्रकार हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं जाके अपने को वो गिरवी रख दी और वो गिरवी इसलिए रखें कि वो स्वयं का सिद्धि के लिए, स्वयं लाभ के लिए वो पत्रकारिता के क्षेत्र में गए हुए हैं, जिससे हमारी बुनियादी पत्रकारिता आज बदनाम हो गई। कहने मतलब है कि अच्छा इस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखिए ये समावेश जो है आज के जो मोदी मीडिया पत्रकारिता का समावेश जो है ये प्रिंट मीडिया में भी देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को। किसमें गिरावट आप ज़्यादा देख पा रहे हैं? प्रिंट मीडिया में ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं? अभी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है प्रिंट मीडिया से एक कदम तो आगे है गिरावट। और ये लोग क्या करते हैं कि गूगल के चैनल में भ्रामक मिथ्यात्मक खबरें आए दिन वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देते रहते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरे भाई 1 जनवरी 2023 आ गया, अब आपको LPG घरेलू गैस जो है सो 557 रुपये में मिलेगा। अब देखिए गूगल खोल के इस तरह की खबरें आती हैं चैनल वालों का, लेकिन ये यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, ये भ्रामक है। लोगों में एक प्रकार का दुष्प्रचार करना है और अपना उल्लू सीधा करना है, यही तो इनका ध्येय है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे, बेशक सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन आया है, कुछ वर्डिक्ट आया है, जिसके तहत में ये बात आपने जो कहा उसको क्या है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जो जिम्मेवारी है उसको सनसनी फैलाने के लिए उसको भ्रांति फैला रहा है, लोगों के बीच में गलत मैसेज दे रहा है। देखिए आज परसों कल समय या कल ये परसों का भी इसमें आ रहा है, तो आप इसको किस नज़र में देख रहे हैं? हम इस नज़र से देख रहे हैं कि जब हम पत्रकारिता के अध्ययन क्षेत्र में रहते हैं और जब हम पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो उस समय हमें एक शपथ दिलाया जाता है क्या आपको पत्रकारिता निष्पक्ष, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण होते हुए समाज के हित में करना है और सरकार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना है, सरकार की कमियों को जनता के पटल पे लाना है। लेकिन ये केवल वहीं तक है जब हम अध्ययनरत होते हैं, जब हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तब तक के लिए पत्रकारिता। आज तो पढ़े लिखे पत्रकार भी आ रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता के आयाम के एथिक्स को वो समझ नहीं पा रहे, उनको दरकिनार कर दिया, अपने झोली में रख लेते हैं। अच्छा एक बात और हमको बताइए कि हर प्रेस का हर जिले में अपनी एक संस्थाएं बनी हैं जो प्रेस के जो मामले को देखने के लिए, अब भारत में भी इस तरह का बना हुआ है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरह का बहुत सा और भी लोग बना कर रखे हैं। तो ऑलरेडी तो आपको सुरक्षा देने और आपकी आवाज़ उठाने के लिए तो ऑलरेडी संस्थाएं हैं, तो क्या वो भी कमज़ोर हो गई है इसको आपकी आवाज़ उठाने के लिए? बिल्कुल, आज कोई भी संगठन पत्रकारों के हित में कहीं से भी अपनी मजबूती सिद्ध नहीं कर पा रहा। ये सारे के सारे क्लब, प्रेस क्लब हो, चाहे वो भारत स्तर के हो, प्रांत स्तर के हो, चाहे श्रमजीवी पत्रकार संघ हो, ये कहीं न कहीं उन पत्रकारों को अपने चंगुल में फांस के वो भी
परोक्ष रूप से शोषण ही कर रहे हैं, ना कि उनका भला कर रहे हैं। सरकार अब एक उदाहरण दे रहे हैं, सार्क जर्नलिस्ट फोरम, जो आपको पता होगा कि पिछले साल मुझे उनके द्वारा दिया गया था। अभी दिल्ली में उनके डेलीगेट्स आए और मुझ जैसे लोगों को बिना बुलाए वो कार्यक्रम कर लिया और बंद कमरे में पत्रकारों भीड़ की बात कर ली। तो इस तरह का उदाहरण आपको मिसाल आए दिन देखने को मिलेंगे, तो वो किस हद तक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के साथ क्या करें। मुझे कुछ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि अभी पत्रकार लोग डरे सामने, तो ये डर किससे है? नहीं, पत्रकारिता तो निडर लोग करते हैं, डरे समय तो चाटुकार हैं, जिनको आप अपने शब्दों में कहते हैं पत्तलकार है। अरे पत्रकारिता की कलम तो झुकती ही नहीं है, ना रुकती है, वो अनवरत चलते रहती है। जैसे आप सुने होंगे ना, रामधारी सिंह दिनकर कहता है, वीर तुम बढ़े चलो। तो पत्रकारिता का मिशन का ध्येय यही होता है कि आगे बढ़े चलो, सामने पहाड़ है चढ़े चलो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना पत्रकारिता का काम नहीं है। मतलब कहने का मतलब पत्रकार डरे हुए नहीं, जी नहीं, निर्भीक है, निर्भीक है। लेकिन जो है उसकी समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारे सामाजिक स्तर से, हमारे प्रशासनिक स्तर से, हमारे भारतीय संविधान के स्तर से निदान के दिशा में जो बातें होनी चाहिए, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज भी किम कर्तव्य विमूढ़ है। एक सवाल और कि जो पत्रकारिता को जो गिरावट लगातार जो जारी है, इसका कौन वर्ष में ज़्यादा इसका गिरावट देखा गया? पहले था कि देखिए, ये शुरू में? पत्रकारिता के बारे में गिरावट की देख रहे हैं ना, पहले गिरावट थी, परसेंटेज वो 0 कुछ परसेंटेज था। जी, जी। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है नाना प्रकार के चैनल रात दिन कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। उनका कहीं ऑफिस है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपके यहाँ मैसेज आ जाता है कि ये चैनल है। ये सारे चीज़ जो आ गए हैं, ये गिरावट का ही तो लक्षण दिखा रहा है। और गिरावट इस मायने में कि इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज में अपना जो है सो उल्लू सीधा करो। सर, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सर्वे बता रहा है कि आज जो भारत की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उसको उठाने में पोर्टल मीडिया का बहुत बड़ा स्थान है। क्या कि जो राष्ट्रीय न्यूज है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या राष्ट्रीय अखबार या प्रिंट मीडिया इसको कहते हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो पोर्टल के न्यूज है ज़्यादा लोगों को समस्या से रूबरू हो रहा है और उसको दिखाने का काम कर रहा है। अब तक हमारे पास में पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 ही हुआ करते थे मीडिया के रूप में, जो जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करती रही, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था और प्रिंट था। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे दूरदर्शन भी थे और आकाशवाणी जैसे चैनल भी रहे। प्रिंट में तो अखबारें रहती हैं जो कि मुद्रण प्रणाली में छपती रही, लेकिन आगे कालांतर में जो है इसमें कमियां जब आती गई, तो समाज के दुख दर्द को जनता के पटल पे उभारने के लिए सोशल मीडिया का उद्भव हुआ। और ये सोशल मीडिया विकल्प रूप में वर्तमान में ये अपना जगह बना रही है। लोगों को अब लग रहा है कि ये पोर्टल जैसे लोग आएंगे और तो उसकी सच्ची पत्रकारिता होगी, तो कहीं ना कहीं वो जनता की आवाज़ बनेगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता का जो मानक है, जो सूचकांक है, उसमें अभी 142 के करीब पहुंच गया भारत। तो लग रहा है कि भारत का जो भी मीडिया है उसको विश्व के लोग देख नहीं रहे। तो ये जो गिरावट का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गिरावट आई है, उसका मुख्य कारण क्या देखते हैं? उसका कारण हमारे यहाँ की व्यवस्था, पत्रकार प्रणाली में जो कमियां हैं, खामियां, उसको दूर नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा ये? इसको सरकार करेगी? ये तो सरकार आप अभी आप कहे थे कुछ देर पहले, मैं सुन रहा था शर्मा जी के, क्या बोल रहे थे, 4th एस्टेट कहा जाता है, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है कि आज़ाद जी आप ही बताएं ना, संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से धारा में हम चतुर्थ स्तंभ की श्रेणी में गठित है? नहीं है। समाज अपना प्यार स्नेह देती है, लेकिन सरकारी स्तर पे हमें वो 4th एस्टेट का आज भी हक नहीं मिला। इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी लड़ाई संघर्ष को जारी रखना होगा। जब हम 4th एस्टेट में आ जाएंगे ना, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के अलावा जब प्रेस हमारा सही मायने में संवैधानिक शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो ये गिरावट जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कमियां आना शुरू हो जाएगा और मजबूती से पत्रकारिता खड़ी होगी। अच्छा, आपको इस राजनीतिक क्षेत्र में कुछ सवाल जनता से जानना चाहिए। अभी राहुल गांधी जी का भारत में भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, तो बड़े पैमाने पर आप देखे होंगे कि सामाजिक संगठन, NGO और कई लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और करीब 3500 से ज़्यादा उनकी पदयात्रा है। तो क्या इसको लोग कह रहे हैं कि क्या ये गेम चेंजर साबित हो रहा है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये गेम चेंजर साबित होना हो, लेकिन एक निकट भविष्य के लिए संदेश तो जरूर दे रही है। यह यात्रा एक प्रकार से जो अंदरूनी क्रांति का जो बू आ रही है, उसका कहीं न कहीं संकेतात्मक ये यात्रा कार्यक्रम जारी है और ये आने वाले भविष्य में निश्चित ही सकारात्मक फलीभूत होगा। अच्छा, वर्तमान की जो सरकार है उस पर कई एलिगेशन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इनको, जैसे अब डिमोनेटाइजेशन हो गया हो, तालाबंदी हो या और भी कोई मामले को लेकर जो भी मामले हैं जो जनता जानना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लीन चिट दी, तो लोग, बहुत सारे लोगों का मीडिया के द्वारा
प्रिंट मीडिया हो, कुछ न कुछ दबे जबान पर इस पर लिखे हैं कि कुछ सेंसर लगाया जा रहा। तो आप भारतीय न्यायपालिका को इसका देखते हैं क्या, इस पर मानते हैं, देखते हैं किस तरह? देखिए, भारतीय न्यायपालिका में भी थोड़ा सा अंकुश अब लगना शुरू हो गया। न्यायपालिका अब निष्पक्ष नहीं रह गई, ना स्वशासी निकाय रह गई। ये 14 से लेकर के अभी तक का कार्यकाल में आप न्यायपालिका का सुप्रीम को देख लीजिए। यहाँ पे न्यायपालिका के जो सीजीआई होते थे वो हमारे वर्तमान पीएम के आगे में अपनी समस्याओं के लिए घुटना टेक दिए थे, जिसमें जस्टिस PS ठाकुर का नाम आता है जो सीजीआई बने थे। हाँ, रोने लगे। इसी से अंदाजा लगाइए कि कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था पर हमारा संसदीय प्रणाली भारी पड़ रहा है। और इससे लगता है कि अब जनता को जो उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, जब हम कार्यपालिका विधायिका से दुखद हो जाते हैं और अंततोगत्वा सोचते हैं कि न्यायालय चलो हमें इंसाफ दिलाएगा, तो ये अब नहीं लग रहा है कि जनता को भी न्यायालय में भी इंसाफ मिलने वाला है। उसी का ये संकेत है। अब एक अंतिम सवाल आपसे करते हैं, वर्तमान के सरकार के कामकाज को आप कितना प्रतिशत नंबर दीजिएगा 100 में? देखिए, वर्तमान सरकार के कामकाज को मैं 1% भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जनता से वादा करी है उनका 1% भी इन्होंने सही धरातल पे काम नहीं किया। केवल जनता के साथ ठगने का काम करी है और अपना तिजोरी भरने का काम करी है। तिजोरी मैं इसलिए कह रहा ना कि वो कहते हैं कि मैं झोला लेकर के आऊँ, झोला लेकर जाऊँ, मैं तो फकीर हूँ। ये लकीर का फकीर नहीं है, ये धन कुबेर के अमीर है। जनता को निर्मोहित करना, लोगों को हिंदू मुस्लिम के चैनल में बांटना, उनके प्रति जो है सो मतभेद पैदा करके ये अपना सिंहासन का ऐश मौज करने वाली सरकार है, ना कि जनता के दुख दर्द का निवारण मरहम करने वाली सरकार। एक अंतिम संदेश आप इस पत्रकारिता को जो देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो मैं उन भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कलम को कभी रुकने ना दो, निष्पक्षता निडर होकर अपनी पत्रकारिता करो और समाज को उनका इंसाफ दिलाओ। यही उनका मोटो होना चाहिए, यही उनका मिशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप निर्भीक पत्रकार और बेबाक अंदाज के जाने वाले शिवरंजन सिंह जी हैं, उनके बारे में सुन रहे थे। वो बेबाक हो गए, उन मुद्दों को टच किए हैं जिस मुद्दे को टच करने के लिए दूसरे पत्रकार सोचते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं शिवरंजन सिंह जी। और हम लोगों का जो चैनल है उसका जो मेन मोटिव है कि जो पत्रकारिता में जो गिरावट आई है उसको हम लोग कैसे लोगों को बताने में कामयाब हो, इसीलिए अब RRS न्यूज़ के लिए बने रहिए। जी, बहुत